भविष्य का वो समय जहाँ पर पृथ्वी की पॉपुलेशन 3 बिलियन से लेकर 50 बिलियन तक हो गई थी। पृथ्वी पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण रिसोर्सेस पूरी तरीके से खत्म हो गए थे। इवन लोगों के ज्यादा होने की वजह से चारों तरफ भगदड़ और बीमारियां फैलने लगी। पृथ्वी का वातावरण एकदम से अनस्टेबल हो गया था। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्पेसशिप बनाई जिसके अंदर इंसान बैठकर वहां पर जा सकते थे, बट इसमें सभी को तो नहीं भेजा जा सकता। इसी वजह से उन लोगों को चुना गया जो बहुत ज्यादा रिच होते हैं। रिच लोगों को किसी भी तरीके से एक टिकट का अरेंजमेंट करना पड़ता था। जिसके पास ये टिकट होगा उसे ही स्पेसशिप में जाने का मौका मिलेगा और वही दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाकर रह सकता है। बात ये थी कि करंट टाइम पर कई लाख लोगों को दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर किया भी जा चुका था। इसमें बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और भी कई बड़े बड़े लोग शामिल थे। प्रॉब्लम की बात यह होती है कि उस प्लेनेट पर वो सभी को तो नहीं लेके जा सकते थे, यानी कि अब ये स्पेसशिप आखिरी बार उड़ने वाला है उस प्लेनेट की तरफ। इसके बाद पृथ्वी पर जो भी लोग बचेंगे वो हमेशा वहीं फंसे रह जाएंगे, यानी वो तड़प तड़प कर यहीं पर मरने वाले हैं। जब लोगों को ये बातें पता चली तो वो एकदम से डर गए और चारों तरफ दंगे फसाद करने लगे। अब तो हमें बाकी सभी लोगों में हेली और नोआ नाम के दो कपल को दिखाया जाता है। हेली के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था तो नोआ उसे कंफर्टेबल फील कराता है। बात ये थी कि हेली एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है, वहीं उसका बॉयफ्रेंड नोआ एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। फिर भी उन दोनों के बीच में प्यार हो गया और अब हेली के पास वो टिकट मौजूद होते हैं, इसीलिए वो नोआ के साथ उस स्पेसशिप के पास चली गई जहाँ से वो एंट्री करेगी। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी उस जगह पर खड़े होकर भीख मांग रहे थे, उन्हें भी स्पेसशिप के अंदर जो जाना था। अब यहाँ हेली टिकट दिखाकर किसी भी तरीके से अंदर चली जाती है, बट उसका बॉयफ्रेंड नोआ जिसके पास टिकट ही नहीं थे उन्हें बाहर कर दिया जाता है। यानी कि हेली और नोआ अब अलग हो चुके हैं। हेली चिल्लाते रह गई लेकिन नोआ को अंदर नहीं आने दिया जाता। अब हेली के साथ सभी को स्पेसशिप के अंदर लाकर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उसमें एक कमांडर एडम था जो इस पूरी टीम का कैप्टन होता है। उस स्पेसशिप के अंदर कमांडर एडम होते हैं जो सभी को गाइड करेंगे। एडम पता नहीं क्यों हेली को बार बार देखते जा रहे थे। तभी अचानक हमें पता चला कि नोआ किसी भी तरीके से एक फेक टिकट बनाकर अंदर घुस चुका है और वो अब तुरंत ही आकर हेली से मिलने लगा था, जिससे दोनों ही खुश हो जाते हैं। कमांडर एडम ये चीजें देखकर खुश नहीं हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि हेली कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है और उसके बॉयफ्रेंड नोआ के बारे में अभी अभी कमांडर एडम को पता चला था। लेकिन उसकी बेटी हेली खुश है तो वो इसमें कुछ नहीं बोलते। अब यहाँ लॉन्च की सारी तैयारी होने लगी थी और सारे मेंबर्स को स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता है। नोआ तो अपनी गर्लफ्रेंड हेली को अच्छी तरीके से सुला रहा था क्योंकि उसका आराम करना जरूरी है। मेंबर्स को छोड़कर और किसी को भी स्लीपिंग चैम्बर में नहीं डाला होता। नोआ एक मेंबर नहीं है बल्कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में एक नौकर की तरह काम करता है, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोगों को पोजीशन असाइन किए हैं वो उनके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर है। पर नोआ इन चीजों को एक्सेप्ट करता है। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि हेली का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए और उसे सही सलामत दूसरे प्लेनेट पर लेकर चले जाए। हेली और नोआ एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, जिसके बाद नोआ अपने सीट पर जाकर बैठ गया था। अब यहाँ कमांडर एडम सभी को बता रहे थे कि वो एकदम सीट बेल्ट बांध ले क्योंकि उनकी स्पेसशिप स्पेस टाइम में एक बहुत ही बड़ा जंप करने वाली है। इससे वो सब कई सालों की जर्नी कुछ ही मिनटों में कन्वर्ट कर देंगे। नोआ तो शुरुआत में क्ले नाम के एक आदमी की सीट पर बैठ गया था, जिसे कि क्ले बाद में उठवा देता है और अब शुरू होने वाला था वो लंबा सा जंप जो काफी ज्यादा तेज होता है। स्पेसशिप इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ ले रही थी कि उसे देखना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ ही मिनटों के अंदर उन सभी ने अपना आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया था। अब तो उन्हें सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है जिससे कि वो दूसरे प्लैनेट तक पहुंच जाएं। हमें तो एक कॉमन एरिया दिखाया गया जहां पर सारे मेंबर्स और वर्कर्स आकर खाना खाया करते थे। नोआ भी वहां आकर अपना पेट भरने लगता है, पर तभी अचानक कुछ वर्कर्स एक घुसपैठिए को पकड़ते हैं। वो घुसपैठिया तो फेक टिकट लेकर यहाँ पर आ चुका था। कमांडर एडम भी स्लीपिंग पॉड के अंदर होते हैं, इसीलिए उनके नीचे काम करने वाला स्टैनली नाम का आदमी खड़ा हो जाता है और उस घुसपैठिए को जान से मार देने की परमिशन देता है। स्टैनली ने तो सभी से यह भी कह दिया था कि एडम के जाने के बाद वो इस स्पेसशिप का कैप्टन है और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। साइड में बैठा हुआ नोआ एकदम परेशान था कि अगर उसकी बात सभी को पता चली तो वो भी मारा जाएगा। उसे तो बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा। अब काम करने के बाद नोआ अपने चैम्बर में जाता है। पता चला कि क्ले नाम का वो मेंबर भी उसी के रूम में रहने वाला है।
क्ले तो डायरेक्टली जाकर अपने बेड पर सो गया और यहाँ नोआ को वार्निंग दी कि वो उसके सामान को टच ना करे। थोड़े ही देर के अंदर उसकी शिप चालू हो जाएगी, जिसके बाद नोआ जा सकता है। तब तक वो जल्द से जल्द आराम कर ले। थोड़ी ही देर बाद नोआ के काम करने का टाइम हो जाता है, तो वो डायरेक्टली वॉशरूम में चला गया वहाँ की साफ सफाई करने के लिए। यानी इतना सारा काम होने के बावजूद भी नोआ को वॉशरूम साफ करने का काम दिया गया होता है। ये जरूर उसके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से था। नोआ के सामने तो क्ले का भी होलोग्राम आ रहा था जो उसे सही सही काम बताता है। नोआ के साथ उस जगह पर कुछ और भी लोग थे जो यही काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे नोआ और उनकी दोस्ती हो गई थी और वो साथ में ही काम करते। अब एक दिन इसी तरीके से नोआ कुछ लोगों को देखता है जो बहुत ही फ्लेमेबल गैसेस अपने साथ लेकर जा रहे थे। ये कौन है और फ्लेमेबल गैसेस का इनका क्या काम, यही नोआ को नहीं समझता। वो तो उनके ऊपर निगरानी रखने लगा। अब स्टैन ली नोआ के पास आकर उसे कुछ बातें करता है। स्टैनली ने नोआ को बताया कि अगर तुम्हें जिस भी आदमी पर शक है तो तुम मुझे बताना, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि हम ये मिशन करें। उनके हिसाब से अगर हम दूसरे प्लेनेट पर इंसानों को ट्रांसफर करेंगे तो वो उनकी भी हालत पृथ्वी जैसी बना देंगे। इसीलिए कई मेंबर्स चाहते हैं कि ये मिशन हो ही ना पाए। वो तो स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करेंगे और सभी को मारने का भी ट्राई करेंगे। तो इसी रीजन की वजह से उन्हें पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा। अब हमें यहाँ पर रेग और ब्लू नाम के दो वर्कर्स दिखाए जाते हैं जो कुछ साथियों के साथ बैठकर चिल कर रहे थे। उन्होंने कई सारी बॉटल्स ड्रिंक्स भी पी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा नशीले वाली थी। रेग तो बहुत ही ज्यादा मजे करके अपने चैम्बर में आता है थोड़ा आराम करने के लिए। तभी अचानक उसके बॉटल में अजीब तरीके का कीड़ा घुस जाता है। वो कीड़ा उसके अंदर था, इसके बारे में रेग को बिल्कुल भी नहीं पता। उसने तो डायरेक्टली वो बॉटल उठाई और उसे पी लिया। यानी कि अब वो अनजान कीड़ा रेग के बॉडी में चला गया है। रेग को तो अंदर से बहुत ही ज्यादा गर्माहट फील होने लगी और वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रह गया था। रेग जोर जोर से चिल्लाने लगा होता है, जिसके बाद ब्लू नाम का उसका साथी वहां आ गया था। ब्लू ने तो रेग को पानी पीने के लिए भी दिया, लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं होता। रेग के बॉडी में से मानो एकदम से गर्माहट निकल रही थी। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद अब रेग की बॉडी फट जाती है और उसका पूरा ब्लड ब्लू के ऊपर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ अब हमें नोआ दिखाया जाता है जिसे कि एक एसिड मिला था। ये एसिड गलती से नीचे गिर गया और पता चला कि पूरी तरीके से ये जला देता है। इतनी खतरनाक चीज आखिरकार स्पेसशिप पर क्या कर रही है, यही बातें नोआ को नहीं समझती। और अब उसे कुछ आवाजें आती हैं तो वो उसका पीछा करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां पर एक आदमी मौजूद था जो कि उसी टाइप की गैसेस का यूज करके कुछ तो बना रहा होता है। लेकिन जब नोआ उस आदमी के सामने जाता है तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि क्ले है। यानी कि क्ले ही वो इंसान है जो कि यहाँ पर एक वेपन बनाने का ट्राई कर रहा है जिससे कि पूरी स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। नोआ उस जगह पर ट्राई तो करता है भागने की, बट उस जगह पर क्ले के कई सारे साथी आ गए थे। वो तो नोआ को पकड़कर क्ले के पास लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर दो फीमेल ऑफिसर्स भी मौजूद थी जो कि अब जबरदस्ती नोआ को एक ड्रिंक पिलाते हैं। नोआ मना कर रहा था लेकिन जानबूझकर उसे वो पिला दिया गया। फिर बाद में क्ले बोलता है कि ये सिर्फ एक ड्रिंक थी। वो तो समझाने लगा कि जिस तरीके से तुम सोच रहे हो हम वो नहीं है। क्ले तो वही एसिडिक लिक्विड बना रहा था जो उनके काम आ सके और उसने जानबूझकर नोआ को पकड़ा था कि वो मिसअंडरस्टूड करने के कारण दूसरे लोगों को कुछ गलत ना बताए। नोआ भी इस बात को समझ ही गया था। अब दूसरी तरफ हमें एक फीमेल ऑफिसर दिखाई गई जो कि कुछ आवाज सुनकर वहां जा रही थी, बट तभी अचानक उसके सामने ब्लू नाम का वही आदमी आ जाता है जो उस खतरनाक कीड़े की वजह से इन्फेक्ट हो चुका था। ब्लू के पूरे चेहरे पर खून खून होता है और उसने एक ही झटके में उस फीमेल ऑफिसर की जान ले ली। इससे पता चल रहा था कि कीड़े की उस असर ने उनके दिमाग को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। अब स्टैन ली को भी जब इन चीजों के बारे में पता चलता है तो वो सभी के पास आ गया। स्टैन ली ने बताया कि हमारी एक फीमेल मेंबर तब से गायब है, यानी उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। जब स्टैन ली, नोआ और बाकी सभी लोग अपनी रिसर्च जारी करते हैं तो उन्हें वो लेडी मरी पड़ी मिली थी। देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसके सर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया है। अब नोआ यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो उसे ब्लू दिखाई दिया। ब्लू पता नहीं किसी वेपन की मदद से उस स्पेसशिप के अंदर छेद करने का ट्राई कर रहा था। नोआ के बुलाने पर सभी लोग उस चैम्बर में आ गए थे। यहाँ पर हमें पता चला कि ब्लू पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जो शायद उस छोटे से कीड़े की इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा। ब्लू ने तो तुरंत ही उन सभी पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो जो नाम के एक मेंबर पर हमला करता है और उसके गले पर काट लेता है, जो इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि स्टैनली और कई सारे मेंबर्स उस जगह पर अपने हथियार लेकर मौजूद थे। उन्होंने तुरंत ही ब्लू पर गोलियां चलाई और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। इतनी खतरनाक चीजें वो अपनी स्पेसशिप में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब जल्द से जल्द ब्लू की डेड बॉडी को रिसर्च के लिए एक फीमेल ऑफिसर लेकर चली जाती है। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब उस फीमेल ऑफिसर ने ब्लू की डेड
डेड बॉडी को काटा। लिटरली ब्लू की बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स ही नहीं मौजूद थे। हाथ डालने पर सिर्फ ब्लैक कलर का सब्सटेंस बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं था और कोई एक ऐसी अनजान चीज है जो उनके दिमाग और पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। हो न हो ये वही खतरनाक कीड़ा हो सकता है जो सबसे पहले रैक की बॉडी में से आया था। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता शायद ये वायरस दूसरे इंसान की भी बॉडी में चला जाता था। फीमेल और सभी मेंबर्स एकदम से चौंक गए कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती है। अब यहाँ वही फीमेल मेंबर थोड़ी सी जांच करते हुए ये बताती है कि नोआ के पास असली टिकट्स नहीं है, वो फर्जी टिकट लेकर अंदर आया था। स्टैनली को जब ये बातें पता चली तो वो तुरंत ही गन लेकर नोआ को मारने के लिए गया, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि क्ले उसके सामने आ जाता है। क्ले ने तो स्टैनली को समझाया कि नोआ ऐसा नहीं है, वो उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बल्कि कातिल तो कोई और हो सकता है। अब अचानक उन्हें इमरजेंसी सिस्टम से अलार्म बजने की आवाज आती है क्योंकि सारी डेड बॉडीज अपने स्ट्रेचर्स पे से गायब हो चुकी थी। अब ये भी कैसे हो सकता है उन्हें नहीं पता। शायद उनमें से हर एक कोई इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी कि उनके दिमाग को वही खतरनाक एलियन कीड़ा कंट्रोल कर रहा था। वो सभी इन चीजों को फिगर आउट कर पाते इससे पहले जो नाम का वही मेंबर जो इन्फेक्टेड हो चुका था वो हमला कर देता है। सबसे पहले उसने झपट्टा मारा स्टैनली के ऊपर। स्टैनली को भी जो ने काट कर बुरी तरीके से मार दिया था, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। नोआ और बाकी लोग जो को तो तुरंत ही खत्म करते हैं और वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वायरस और इन्फेक्शन के आसपास भी रहना बहुत खतरनाक हो सकता था। हमें तो अब स्टैनली दिखाया गया जो अब इन्फेक्टेड हो चुका है। वो तो अब तुरंत ही उठ जाता है और अपने फिंगरप्रिंट की मदद से सारे दरवाजे ओपन कर देता है। ये सब इसीलिए ताकि ज़ॉम्बी और लोगों को भी इन्फेक्ट करके अपनी तरह कन्वर्ट कर ले। वहाँ पर नोआ, क्ले और कई मेंबर्स तो एक चैम्बर में चले गए थे, लेकिन अब नोआ को फिक्र होने लगी थी हेली की, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है। बट उन ज़ॉम्बीज की इतनी तेज आवाज आने लगी कि नोआ की हिम्मत ही नहीं हुई। वो सभी गन लेकर अंदर की तरफ छुपे हुए थे। ज़ॉम्बीज की आवाज बढ़ती ही जा रही थी और अगले मोमेंट में सारे के सारे ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगते हैं। उन सभी मेंबर्स जिनके पास गन थी वो उन ज़ॉम्बीज पर फायर करते हैं। साथ ही साथ क्ले के पास तो फायर गन थी। वो तुरंत ही ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगे, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा था। ज़ॉम्बीज को डैमेज पहुंचता है, लेकिन वो सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ते ही रहते हैं। इससे ये कंफर्म हो गया कि इन ज़ॉम्बीज को इस तरीके से तो मार नहीं सकते, इसका कोई और वे हो सकता है। अब यहाँ क्ले के लगातार फायर गन चलाने की वजह से वहां पर फायर अलार्म बज गए थे। चारों तरफ फॉगी एरिया हो चुका था जिससे कुछ दिखाई नहीं देता। इसी मौके का फायदा उठाकर नोआ और उसकी पूरी टीम वहां से निकल जाती है। ज़ॉम्बीज कुछ देख नहीं पा रहे थे तो ये उनके लिए एक एडवांटेज था। अब हमें एक मेंबर दिखाया गया जो कि स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाकर उसकी स्पीड बढ़ाने का ट्राई करता है। ये इसीलिए ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। पर अफसोस उसके साइड में एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था। ज़ॉम्बी ने तुरंत ही उस मेंबर को भी काट लिया और उसे इन्फेक्ट कर दिया। रास्ते में जब वो सब आगे बढ़ रहे थे तब स्टैनली क्ले को पकड़ लेता है। शायद वो क्ले को भी मारकर इन्फेक्ट कर देगा। पर अच्छी बात ये हुई कि नोआ सही समय पे वहां पहुंच जाता है। नोआ ने तुरंत ही अपनी गन की मदद से स्टैनली को फायर किया जिससे वो दूर जाकर गिरता है। बाकी सब जल्द से जल्द वहां से निकलते हुए किसी दूसरी चैम्बर में चले गए थे। उन्होंने वहां के सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई अंदर ना आ सके। नोआ तो बाकियों से यही कह रहा था कि हमें एडम को जगाना चाहिए, उसकी मदद से ही हम बाकी सोल्जर्स को अपनी स्लीपिंग मोड से एक्टिवेट कर सकते हैं, जो शायद हम सभी की मदद कर पाए। पर क्ले ने बताया कि जिस जगह पर उनका स्लीपिंग चैम्बर है वहाँ ज़ॉम्बीज हो सकते हैं और वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं होगा। अभी डिसाइड करना था कि उस प्लेस पर कौन जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद नोआ इसके लिए हाँ करता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड हेली को भी बचाना था। नोआ ने देखा तुरंत ही वहाँ पर एयर वेंटिलेशन पाइप्स का, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उसके अंदर चला जाता है और सीधा उस चैम्बर की तरफ निकलता है जहाँ स्लीपिंग चैम्बर्स हैं। क्ले का होलोग्राम उसे रास्ते पर गाइड करता जा रहा था। आखिरकार कुछ समय बाद ही वो उस चैम्बर के पास पहुंच गया और एडम को स्लीपिंग मोड से हटा दिया। एडम तुरंत ही होश में आता है और नोआ ने उसे सारी सिचुएशन के बारे में समझाया। वहीं दूसरी तरफ क्ले और सोफिया जब बात कर रहे थे एक दूसरे से तो टिक नाम का आदमी बहुत परेशान होता है। टिक ने तो आखिरकार कन्फेस कर ही लिया कि ये वायरस उसने फैलाया है। क्ले और सोफिया तो एकदम से चौंक गए और टिक से इसका रीजन पूछा। तब जाकर टिक इतना बताता है कि जिस तरीके से इंसान पृथ्वी को तबाह कर रहे थे उसी तरीके से वो कहीं भी जाए वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर ही देंगे। तो इसीलिए उनकी कम्युनिटी चाहती थी कि इंसान ये दूसरे ग्रह का मिशन कर ही न पाए और इसीलिए टिक ने वो वायरस इस पूरे स्पेसशिप पर फैला दिया। लेकिन उसे नहीं पता कि इस वायरस को रोका कैसे जाए। उसने तो सिंपली रिसर्च करके नॉर्मल वायरस को अपग्रेड किया और यहाँ पर स्प्रेड कर दिया। क्ले इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टिक को मारने लगता है क्योंकि टिक की इस एक गलती की वजह से उनके कितने साथी मारे गए।
क्ले और सोफिया ने टिक को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया, लेकिन टिक को जैसे कुछ फर्क ही नहीं हो रहा था। अब थोड़ी ही देर में नोवा और एडम उस जगह पर आ जाते हैं। उन्हें भी टिक की इस इंटेंशन के बारे में पता चल गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन फिलहाल उनके पास टाइम कम था, तो एडम ने अपना एक्सेस देकर सारी स्लीपिंग चैम्बर को ऑन कर दिया। यानी कि अब सोल्जर्स के साथ साथ वो मेंबर्स जो स्लीपिंग पॉड में मौजूद थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये बात उन्हें पता थी कि ज़ॉम्बी भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे, तो इसीलिए नोवा और एडम अपनी गन लेकर सीधा उन पर फायर करते रहते हैं। जितने भी ज़ॉम्बी आ रहे थे वो उन्हें खत्म करते जाते हैं। दूसरी तरफ हमें टिक को दिखाया गया, जिसके चैम्बर में ज़ॉम्बीज घुसकर उसे भी डैमेज दे देते हैं। यानी कि टिक भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है। नोआ जब वहां पर देखने आया तो टिक ने नोआ पर हमला कर दिया था। नोआ किसी भी तरीके से उससे बचता है और साइड में रखी गई एक एसिड को उसके ऊपर फेंक देता है। ये वही एसिड था जिसे कि नोआ ने पहले भी एक्सप्लोर किया था, और अब नोआ ने ये देखा कि इस एसिड की वजह से टिक की पूरी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। इससे वो ये बात साफ समझ जाता है कि शायद ये सभी ज़ॉम्बीज इस एसिड की वजह से मर सकते हैं। वो तुरंत ही इन चीजों के बारे में एडम और अपने बाकी मेंबर्स को बताने चला गया। यानी अब पता चल रहा था कि उनके पास एक बहुत ही अच्छा वेपन है इन ज़ॉम्बीज के खिलाफ। नोआ उस जगह पर पहुंचता इससे पहले एडम ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। उसने अपने पास रखा हुआ एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी और आसपास मौजूद ज़ॉम्बीज की जान चली जाती है। नोआ जब देख रहा था तो ज़ॉम्बीज के बॉडी पार्ट्स ही मौजूद थे। अब तो सिर्फ सोफिया और क्ले ही बचे होते हैं उसके साथ, पर अचानक उन ज़ॉम्बीज के टूटे हुए पार्ट्स अपने आप में जुड़ने लगे होते हैं। ऐसा लगा था कि ज़ॉम्बी मरने के बावजूद भी अपना अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उससे डर कर अब तीनों वहां से दूर जाने लगे। हमें तो अभी भी उन ज़ॉम्बीज के बॉडी पार्ट्स को दिखाया जा रहा था जो कंबाइन होकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो किसी खतरनाक क्रिएचर जैसा दिख रहा था। उसका साइज बड़ा होने के साथ साथ काफी नुकीले पंजे भी उसके पास आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ये वायरस समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। हमें तो कुछ ज़ॉम्बीज दिखाए गए जो कि इंजन वाले रूम में पहुंच जाते हैं और उसकी मदद से स्पेसशिप की स्पीड बढ़ा देते हैं। दरअसल हर एक ज़ॉम्बी चाहता था कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और उस दूसरे प्लेनेट पर भी वायरस फैलाना स्टार्ट कर दे। इससे उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। पर प्रॉब्लम ये होती है कि इंजन का ओवरहीट होने के कारण वो ब्लास्ट भी हो सकता था। ये चीजें अभी तक नोआ और बाकी लोगों को नहीं पता। अब नोआ ने क्ले और सोफिया को ये साफ बता दिया कि ये सारे ज़ॉम्बीज उस अजीब तरीके के एसिड की वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी राख में कन्वर्ट हो जाती थी। यानी ये उनका सबसे बेस्ट वेपन हो सकता है इन ज़ॉम्बीज के खिलाफ। अब इन चीजों को समझने के बाद क्ले, सोफिया और नोवा अपने गन्स के अंदर वही एसिड डाल देते हैं और लगातार जो भी ज़ॉम्बी उनके सामने आता जा रहा था उन पर फायर करते हैं। सभी ज़ॉम्बीज राख में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो शायद वापस जिंदा भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर नोआ सीधा उस चैम्बर में भागता है जहाँ की स्लीपिंग चैम्बर में हेली मौजूद थी। हेली को तुरंत ही उठाकर नोआ ने तो हेली को सारी बातें समझाई और उसे प्रोटेक्शन के लिए गन भी प्रोवाइड की। अब वो दोनों जल्द से जल्द अपने बाकी टीम मेंबर्स के पास भागने लगते हैं, पर उन्हें क्या पता कि सबसे बड़ा खतरा तो अभी आने वाला था। अब वो सभी एक साथ मिलकर जैसे ही गन लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने वही बड़ा सा क्रिएचर आ गया जो ज़ॉम्बी की बॉडी से कंबाइन होकर बना था। वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। सोफिया और क्ले तो उसके ऊपर हमला भी करने लगते हैं, लेकिन क्रिएचर ने सोफिया को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। अब क्ले यहाँ पर नोवा और हैरी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो लगातार फायर करते जा रहा था, बट क्रिएचर उसे भी नहीं छोड़ता और अपने टेंटिकल की मदद से मार देता है। दोनों का अंत बहुत बुरी तरीके से हुआ था। पर यहाँ नोवा हेली को लेकर सीधा वहां से निकलता है एस्केपिंग रूम के अंदर। वहां एक एस्केपिंग पॉड था जिसमें बैठकर वो सब जा सकते थे, पर नोवा हेली को उस चैम्बर में बिठाने चला जाता है क्योंकि उस चैम्बर को एक्टिवेट करने के लिए उसे कंट्रोल रूम जाना होगा। लेकिन जब नोवा कंट्रोल सेंटर के अंदर जाता है उसे एक्टिवेट करने के लिए, तो उसके ऊपर उसी खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया था। नोवा अपने आप को बचाने के लिए गन लेता है और एक साथ पूरी पावर यूज कर देता है उसे मारने के लिए। अच्छी बात यह हुई कि अभी भी एसिड की ज्यादा क्वांटिटी वहां मौजूद थी और इतनी ज्यादा एसिड के हमले की वजह से क्रिएचर की बॉडी वापस से डिसॉल्व होने लगी। क्रिएचर तो एकदम छोटा होकर इंसान का रूप लेता है और वहीं मर जाता है। नोवा भी अब यहाँ रेडी हो चुका था, जिसने की एस्केपिंग पॉड को वहां से निकलने की परमिशन दे दी थी। अब जब एस्केपिंग पॉड में हेली और नोवा मौजूद होते हैं तो नोवा क्ले से भी कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन क्ले कहता है कि तुम दोनों चले जाओ क्योंकि उसे ये स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करनी होगी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी वायरस उस दूसरे प्लेनेट पर गया तो वहां पर भी इन्फेक्शन फैल सकता था। हेली और नोवा भी इन चीजों को समझते हैं, इसीलिए अब क्ले की बातें मानकर वो दूसरे एस्केपिंग पॉड में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब ये पूरी जिम्मेदारी क्ले के ऊपर थी कि वो पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करे।
क्ले तो अब सारे सिस्टम्स को एकदम हैंग करने लगा, जिससे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होकर पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो। पर देखकर लग रहा था कि क्ले का इंतजार कोई और कर रहा है। पीछे की तरफ से अब कंट्रोल रूम में तो स्टैनली और बाकी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिन्हें की क्ले देख रहा था। लेकिन क्ले को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। उसने सारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर दिया था और अब तो इंजन भी काफी गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता है। स्पेसशिप में भी एक धमाका हुआ, जो कि अजीब तरीके से किसी स्पेस टाइम में गायब हो जाती है। यानी वो सब अभी तक मरे नहीं है, बल्कि एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने की वजह से किसी दूसरी टाइमलाइन में ट्रांसफर हो गए हैं। अब हमें उस हैबिटेबल प्लेनेट को दिखाया जाता है जहां सभी लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा था। एस्केपिंग पॉड की मदद से हेली और नोवा भी वहां पर क्रैश लैंड हो जाते हैं। वहां का चैम्बर ओपन करके हेली और नोवा अब उस जमीन पर कदम रख रहे थे। वो पूरी जगह एकदम पृथ्वी जैसी लगती है और वहां पर ऑक्सीजन भी काफी अच्छी मात्रा में है। हेली और नोवा वहां से जब थोड़ी दूर पर आते हैं तो उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। दोनों उस बच्चे को आवाज देकर ये बताते हैं कि हम पृथ्वी से आए हैं और हमें बाकी सारे इंसानों के पास लेकर चलो। लेकिन जब वो बच्ची पीछे मुड़ती है तो पता चला कि वो इन्फेक्टेड है, यानी उसके ऊपर भी वायरस का असर हो चुका है। बात ये थी कि वो खतरनाक वायरस अब पूरी जगह पर फैल चुका था, यानी जितने भी लोगों को यहाँ ट्रांसफर किया गया होगा वो भी ज़ॉम्बी बन चुके होंगे। थोड़ी ही दूरी पर हेली और नोवा को कुछ हलचल दिखाई देती है और जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर चारों तरफ तबाही मचा रहा था। ये क्रिएचर ऑब्वियसली कई सारे ज़ॉम्बीज के बॉडी को कंबाइन करके बनाया गया होगा और उसका साइज तो पिछले वाले से कई 10 गुना बड़ा था। हेली तो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगी कि वो क्या करे। अब वो छोटी लड़की जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो भी उनकी तरफ हमला करती है काटने के लिए। लेकिन अब नोवा ने हेली के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो उनके ऊपर हमला करेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस प्लेनेट पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज मर ना जाए और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।